अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात बावाज़ बुलंद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले सरकारे दो जहां रूह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला बाबरकत पर दरूद व सलाम पढ़ना कभी ना भूलिए। सरकारे मदीना रूह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हशर वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब मेरा वो उम्मती होगा जिसने मेरे ऊपर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे भाइयों, आज से नियत कर ले अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और डेली पढ़ेंगे। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हुजूर का हमें दीदार ही अता होगा और हुजूर का नज़र करम भी। मैं आपके सामने कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करूंगा। मैं एक वाकया मुझे याद आया, मैं आपको वो सुनाऊंगा। एक नौजवान का वाकया है कि जब वो सुबह काम पर जाता, शाम को जब वापस लौटता, तो जैसे भी वो घर में दाखिल होता तो उसकी माँ उसको बड़े प्यार से बुलाया करती थी कि आए मेरा बेटा, तू आ गया, मैं सुबह से आपकी तांग में हूं। वो ये समझता था कि शायद मैं सुबह मजदूरी पर जाता हूं और पैसे लेके शाम को आता हूँ, इसीलिए मेरी वालिदा मोहतरमा मेरी जेब भारी देखकर मुझे बुलाती है। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, उसने अपनी वालिदा मोहतरमा को कभी उसके बुलावे का जवाब ना दिया। क्या किया? जवाब ना दिया। 1 साल गुजर गया। जब वो चला जाता उसकी माँ ज़ारो कतार होती। उसकी बीवी भी उसे बताया करती थी कि तू माँ से बोलता नहीं, तेरी माँ तड़प तड़प कर रोती है जब तू जाता है घर से बाहर। तो शाम को आकर माँ से बोला कर। उसने कहा मुझे पता है, जब से मेरी मजदूरी ज्यादा लगना शुरू हुई है तो मेरी माँ की मोहब्बत मेरे से बढ़ गई है। मुझे पता है मेरी अम्मी की नजर मेरे पैसों पर है। लेकिन उसकी बीवी भी उसको समझाती थी कि ऐ नादान, ऐसा ना कर, तेरी माँ तेरे से मोहब्बत करती है। नौबा अपने पेट में रखा, तेरा वजन उठाए रखा। जब तू पैदा हुआ तो सर्दियों की रात थी, गीला कपड़ा अपने नीचे दिया करती थी, तुझे सूखे लिबास पर और सूखे कपड़े पर सुलाया करती थी। ऐ मेरे खामन, मेरे सर के ताज, आज तेरी वही माँ तेरे लिए पूरी हो गई जो तेरी इतना खिदमत करती थी। तुझे बोलना माँ ने सिखाया, तुझे खाना माँ ने सिखाया, तुझे उठना माँ ने सिखाया, तुझे चलना माँ ने सिखाया, तुझे दुनिया के सारे आदाब माँ ने सिखाए। आज तेरे लिए यही माँ दुश्मन बन गई है। लेकिन उसकी अकल को ताले लगे हुए थे। तो एक दिन उसकी बीवी उठी, रात के काफी वक्त गुजर चुका था। जब उसने देखा, दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर उसका जो खामन था वो बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, लेकिन सारे घर वाले सोए हुए थे। उसकी बीवी उसके तांग में थी कि मेरा खामन आएगा। उन रातों में उसकी माँ सख्त बीमार थी। तो जब उसकी बीवी गई देखा तो उस शख्स ने नशा किया।
शराब पी हुई थी। उसकी बीवी ने उसका मुंह धोया, उसको ले आई, उसको सुलाया। फिर उसकी बीवी को पता चला कि ये इसीलिए माँ बाप का नाफरमान बना हुआ है। मुझे तो आज पता चला है कि मेरा खामद नशा भी करता है। ये नशा ऐसी लानत है, ये शराब ऐसी लानत है। हुजूर ने फरमाया जब शबे बारात आती है और कोई नेक रात आती है, हर शख्स की दुआ कबूल होती है, लेकिन उस बदबख्त की जो शराब पीता है, जो माँ बाप को सताता है, जो सूद खाता है, जो गंदे काम करता है, जो ज़ानी है, शराबी है, माँ बाप का नाफरमान है, उसकी दुआ मेरा रब कबूल नहीं करता। तो चंद दिन ही गुजरे, उसकी मां का इंतकाल हो गया। जैसे ही मां का इंतकाल हुआ, बूढ़ा और जवान सारों कतार रोने लगा। इतना रोया, फिर उसकी बीवी उसे कहने लगी, जब मां जिंदा थी तो तूने मां की कदर ना की, आज वो आपकी माँ हमारे दरमियान नहीं रही। कहते ना कि जीते जी कदर बशर की नहीं होती प्यारे। मेरी याद आएगी मेरे मरने के बाद। उसकी माँ चली गई। रोते रोते माँ को दफना के आ गया। जब रात को सोया तो ख्वाब में आवाज लगाता है, अम्मी जान। जब ख्वाब में आवाज लगाई तो उसकी अम्मी जान ने ख्वाब में उसे जवाब दिया, जी मैं तेरे सदके जाऊं। उसी टाइम वो नींद से बेदार हो गया, है मेरी अम्मी जान। फिर उसकी बीवी ने उसे जगाया, सही माने, कहने लगा मैं बहुत नादान था, मैंने अपनी अम्मी की कदर नहीं की। मैं अभी सोया ही था, मैं ख्वाब ये देख रहा हूँ कि एक महफिल लगी है जिसमें मेरी अम्मी जान जलवागर है और मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ करती जा रही है। कह रही है कि मेरे बख्त आए मेरे लफ्ज़े जिगर, जहां पैर हो वहां तेरी खैर हो, लेकिन मैं नादानी में रहा। मैंने कहा मेरी अम्मी मेरे से मोहब्बत लालच की वजह से करती है। खुदा की कसम मेरे भाइयों, दुनिया का कोई रिश्ता हो तो आपके दोस्त हूँ, आपके भाई हूँ, दुनिया का कोई शख्स हो उसमें लालच हो सकती है, लेकिन वालिदैन वह शख्सियत है, वह अनमोल तोहफा है, ये बगैर लालच से आपके साथ मोहब्बत करते हैं। जब वालिदैन चले जाते हैं कदर फिर होती है। और दूसरी बात प्यारे भाइयों, इस बेअदबी पर उस शख्स को किस चीज ने उभारा? शराब ने, उस नशे ने माँ बाप की नाफरमानी करा दी। एक शख्स का वाकया है, जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो उसका जनाजा जब जनाजा गाह में लाया गया तो मौलवी साहब जब आगे खड़े होने लगे, इतने में देखा तो उस शख्स का कफन हिलने लगा। क्या हुआ? कफन हिलने लगा। सारे रुक गए। देखा, जब कफन को खोला तो देखा बहुत बड़ा सांप उसके अंदर, उसकी लाश के अंदर बैठा था। उसने पूरी लाश को बांध दिया हुआ। अब सबने सोचा डंडे इकट्ठे करो, लाठियां लेके आओ, किसी तरह इसे मारते हैं। अब जब सांप की तरह बढ़े तो सांप को अल्लाह पाक ने जुबान अता फरमा दी। उसने बंदे के रूप में आकर, आवाज में आकर बोलना शुरू कर दिया। कहता है कि ऐ बनी आदम, ऐ इब्ने आदम, मुझे ना मारो, मैं खुद नहीं आया, मुझे उस खाले के कायनात, माले के कायनात ने भेजा है, और मैं इसको हशर तक ऐसे अजाब देता रहूंगा और इसी तरह इसे बराबर दस्ता रहूंगा। जब उससे पूछा गया कि वजह क्या है इसकी, तो वो सांप बोला, एक तो ये शख्स अपने वालिदैन का अदब एहतराम नहीं करता था, नाफरमानी किया करता था,
और जब ये मस्जिद के करीब होता, आजान सुनता, तो ये मस्जिद से दूर भाग जाता। और ये शराब इतनी पीता था कि जब शराब पी लेता था तो ये गालियां निकालता था। और ये सूदखोर था, ये गंदे काम करता था, गंदे लोगों की महफिल में बैठा करता था। प्यारे भाइयों, शराब का, माँ बाप की बेअदबी का और सूद का इंजाम देखो। अल्लाह पाक ने कब्र में जाने से पहले उस पर सांप मुसल्लत कर दिया। आपको पता है जहन्नम में एक वैल नामी वादी है, एक वैल नामी वादी है। उसमें बंदे को जब डाला जाएगा, बंदा वहां पर पिघल जाएगा। जब गुनाहगार को डाला जाएगा, बेनमाजी को डाला जाएगा, शराबी को डाला जाएगा, वो पिघल जाएगा। अरे पिघल कर ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा, दोबारा मेरा रब उसकी शक्ल सूरत बना देगा, फिर वो दोबारा पिघल जाएगा। इसी तरह उसको अजाब होता रहेगा। और जहन्नम में एक वादी है, उसका मुझे नाम भुला हुआ है, वो बहुत सर्द है, वो बहुत ठंडी है। जब बंदे को, एक बेनमाजी को, एक गुनाहगार शख्स शराबी को, माँ बाप के नाफरमान को उसमें डाला जाएगा, वो बंदा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर उसे साबित बना दिया जाएगा, उसके जिस्म को मुकम्मल बना दिया जाएगा, फिर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ ये सिलसिला होता रहेगा। प्यारे भाइयों, आप देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने दाढ़ी सजा ली, सर पे इमामा पहन लिया, हमने टोपी सजा ली, जुल्फे सजा ली, तो लोग क्या कहते हैं, तू मौलवी साहब बन गया। आपको पता है हशर वाले दिन ऐसे लोग आएंगे, होंगे गुनहगार, लेकिन उन्होंने सारे अमल ठीक नहीं किए होंगे, लेकिन उन्हें कुछ अरसे के लिए आखिरी वक्त में उन्होंने सुन्नत को अपनाया होगा, हुजूर की सुन्नत को अपनाया होगा, अमामे का ताज सजाया होगा, दाढ़ी मुबारक रखी होगी, अल्लाह की बारगाह में आके अर्ज करेंगे, आए मेरा मालिक, हम नमाजी बने थे, हमने मौलवियों वाला रूप सजाया था, लोग हमें मुल्ला के नाम से बुलाते थे, मौलाना के नाम से बुलाते थे, हमारी तौहीन किया करते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे। मेरा रब फरमाएगा, जाओ आज मैं आपको जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, एक छोटे से अमल से, यार दाढ़ी तो रख ली, इमामा तो सजा लिया, आया कि हमने नमाज ही सीखी है, हमने कुरान ही पढ़ा है, और ये सवाल होना है हशर वाले दिन, क्या है मेरे बंदे, जिंदगी दी थी तो आपने जिंदगी कहाँ गुजारी, आंखें दी थी कि मेरे कुरान की जियारत करता रहे, तूने ये आंखें कहाँ लगाई, आपको काम दिए थे कि इन कानों से मेरे कुरान को सुन और अच्छी बातों को सुन, तूने इन कुरान से क्या कुछ सुना और क्या कुछ किया, तुझे हाथ दिए थे कि इससे अच्छे काम कर, तो तूने ये हाथों से लोगों को अज़ा और तकलीफें दी थी, ये हाथ कहाँ लगाए थे, मैंने पाँव दिए थे, तूने ये पाँव कहाँ लगाए थे। मेरे भाइयों, उस वक्त हमारी जुबान को लगाम दी जाएगी, उस वक्त हमारी जुबान को लगाम दी जाएगी, उस वक्त हमारे अज़ाब बोलेंगे। तो प्यारे भाइयों, आज आप यहाँ बैठे वादा करेंगे इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, और अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुरान पाक मुकम्मल सीखेंगे इंशाअल्लाह, शरीयत मुहम्मदी पर चलेंगे। आप आए, नूरे मुस्तफा में आपके लिए खादिम मौजूद है, इंशाअल्लाह आपको शरीयत सिखाएंगे, आपको शरीयत के पहलू बताएंगे। अगर किसी को नमाज़े जनाजा नहीं आता,
इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारी नमाज छप के आ रही है, तो इंशाल्लाह लजीम हमारे को पेश करेंगे। और यहाँ पर इंशाल्लाह हम डेली नमाज जनाजा, गुस्ल के फ़राइज़ हो गए, नमाज के फ़राइज़ हो गए, तयम्मुम के फ़राइज़ हो गए, दुआए कनूत हो गई, आयतुल कुर्सी हो गई, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम याद कर रहे हैं। और किबला शाह साहब ने वो नमाज जो लिखी है एक ऐसा तरीके से लिखी है, दूसरी नमाज़ें इस तरह नहीं लिखी हुई। तो इंशाल्लाह 1000 नमाज का हमने ऑर्डर दिया है और वुज़ू का रिसाला भी उसके साथ इंशाल्लाह वो भी आ रहा है, आपको पेश करेंगे। तो आप सारे हजरात आज से ना तहिया कर ले इंशाल्लाह मस्जिदों की ज़ीनत में, और अपने 10-10, 12-12 दोस्तों को हमने नमाजी बना। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।